वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। एक नए वीडियो के साथ हम मिल रहे हैं जो है एमिक एंड एथिक अप्रोच। दोनों में डिफरेंस के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे, जो कि ये सिलेबस में डिटेल में दिया हुआ है कि आपको ये पढ़ना है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। द टर्म एमिक एंड एथिक वर बोरोड फ्रॉम द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, स्पेशली एथिक रिफर्स टू रिसर्च दैट स्टडीज क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस। याद रखना, बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। अगर इनके स्पेलिंग्स की बात करेंगे तो सिर्फ एम और टी इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इन्हीं में ही चीज़ें इंक्लूड है। देखो, एथिक की बात करेंगे तो ये रिफ़र करता है आपके रिसर्च में जहाँ पे आप क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे कल्चरल को आप मिलाएंगे, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। वेयर एज एमिक जो है, एमिक में जो इंटरनल चीज़ें, एमिक एम से आप इंटरनल समझिएगा। एमिक रिफर्स टू रिसर्च दैट फुली स्टडीज वन लैंग्वेज विद नो क्रॉस कल्चरल फोकस। तो एमिक में क्या होता है, एमिक आप उस चीज़ के लिए रिफ़र करते हैं जब आपको किसी एक कल्चर पर फुली स्टडीज़ करना होता है, कोई दूसरा सेकेंडरी यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, उस पर आपको करना है, ना कि क्रॉस कल्चरल फोकस। याद रखना, दोनों में बस इतना डिफरेंस है। एथिक मतलब, एमिक मतलब पहले जान लेंगे। एमिक मतलब सिर्फ एक ही कल्चर रहेगा, उस पर आप पूरी डिटेल में आप उस पर स्टडी कर रहे हो तो वो एमिक होगा। एथिक कल्चर मतलब आप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा स्टडी, लेकिन सारे जितने भी कल्चरल आपको मिलेंगे वो सारे कल्चरल के बारे में आप डिस्कस कर रहे होंगे, उसको हम एथिक के अंतर्गत रखते हैं। दी एमिक अप्रोच इन द इंसाइडर्स पर्सपेक्टिव। जो एमिक होता है वो क्या होता है, इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि इनसाइडर इसलिए क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और मतलब एक ही कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी इनसाइडर होगा वही उस लैंग्वेज के बारे में, उस कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा। which looks at the belief, values and practices of a particular culture from the perspective of the people who live within the culture। तो इसमें क्योंकि insiders perspective इसलिए भी है क्योंकि वो देखते हैं उस कल्चर में, उस पर्टिकुलर कल्चर में क्या क्या चीज़ें उसमें पर्टिकुलरली उसके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं उसमें, और ये सारी चीज़ें इस पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो पीपल जहाँ पे वो रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस कल्चर को वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एमिक जो है वो एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव में आप उसे समझ सकते हैं। दिस अप्रोच एम्स टू अंडरस्टैंड द कल्चरल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर और प्रैक्टिस। ये अप्रोच क्या करता है, एम टू अंडरस्टैंड द कल्चरल मीनिंग, कल्चरल मीनिंग समझाने के लिए, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर और प्रैक्टिस। एक किसी कल्चर को लेकर एक पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा होता है या प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस है। एज इट इज़ अंडरस्टूड बाय द पीपल हु इंगेज इन इट। और ये सारी चीज़ें जो एक कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर कल्चर की जो सारी चीज़ें हैं वो एक जो इंसाइडर होगा उसी को पता होगा, उसी को सारी वैल्यूज़, उसको सारे बिलीव्स वगैरह सारी चीज़ें पता होंगी। तो इमिक कुछ इस तरह इसको समझेंगे। अब आ जाते हैं एथिक क्या है। द एथिक अप्रोच ऑन द अदर हैंड इज एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है विच लुक्स एट अ कल्चर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर और रिसर्चर। तो इसमें क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार से जो भी कल्चर है, क्योंकि उसको किसी एक पर्टिकुलर कल्चर की बात नहीं कर रहा है, इसमें क्रॉस कल्चरल आपको देखना है, मतलब वो एक रिसर्चर या एक ऑब्जर्वर की तरह ही देखेगा और वो सारे लैंग्वेज, सारे कल्चर्स के बारे में देखेगा। तो इतना ज़्यादा फोकस होके एक कल्चर पे डिपेंड नहीं करके वो सारे कल्चर को देखेगा और एक ऑब्जर्वर या आउटसाइडर की तरह देखेगा। सो दिस अप्रोच टेंड्स टू फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल। इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा महत्व रखेगा, ऑब्जर्वेशन करना, और बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ कल्चर, किसी भी कल्चर के बिहेवियर पे, एंड एम्स टू अंडरस्टैंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनल और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। द एथिक अप्रोच ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स एंड फ्रेमवर्क्स टू कंपेयर डिफरेंट कल्चरल। तो इसमें क्योंकि क्रॉस कल्चरल है तो ऑफकोर्स जितने भी कल्चर को वो ऑब्जर्व कर रहा है उनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एंड मे इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। तो इसमें जितने भी, क्योंकि सारे कल्चर को आप देखते हो अगर, तो उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ है, वो सारी चीज़ों के बीच में जो थ्योरी रहेगी वो एक डिसिप्लिन की तरह आप देखेंगे, सच एज साइकोलॉजी हो गई, सोशोलॉजी हो गई, इन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। तो ये आउटसाइडर पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव है। बोथ द एमिक एंड एटिक अप्रोचेस हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस एंड बोथ कैन बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, अब इनके डिफरेंस के बारे में बात कर लेंगे सीधा सा। वैसे भी समझ में तो आ ही गया होगा क्या है मेन। तो एमिक मतलब फोकसेस ऑन वन कल्चर एंड लुक्स फॉर कल्चरली स्पेसिफिक बिहेवियर। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कल्चर पे आप फोकस करते हो, एक कल्चर में फोकस करते हो, इट मीन्स आप एक स्पेसिफिक बिहेवियर को, आप पूरी तरह से एक स्पेसिफिक बिहेवियर को कहीं ना कहीं उसको फोकस करके आप स्टडी करते हो। एटिक मतलब एक कंपेयर साइकोलॉजिकल थ्योरीज अक्रॉस लैंग्वेज, जितनी भी कल्चर्स हैं उनके बीच में आप कंपेयर करते हो साइकोलॉजिकली। और लुकिंग फॉर कल्चरली स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, और ये यूनिवर्सल बिहेवियर होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली आप जाके देख रहे हो सारे कल्चर्स को, तो ये एक यूनिवर्सल बिहेवियर कहलाएगा। एम्फेसाइजेज यूनिकनेस ऑफ कल्चर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कल्चर की बात करें तो वो यूनिक होगा, है ना। एंड एम्फेसाइजेज सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कल्चर्स हैं तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सीक्स एन इनसाइड पर्सपेक्टिव, जैसे हमने बात कर चुके हैं, और ब्रिंग्स आउटसाइड पर्सपेक्टिव। तो कुछ इस तरह से एमिक एंड एटिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझना इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत ईजी से समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड फर्स्ट यूनिट में जितना भी था शायद लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार एग्ज़ाम देने की तो वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, और कोई भी डाउट लगे तो पूछिए। थैंक यू।